पोजेसिव सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस देखे थे, और आपको ये बताया था कि जो पोजेसिव केस होता है उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी होती है माई, योर, हिज, देयर, आवर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और जबकि जो दूसरी कैटेगरी होती है पोजेसिव प्रोनाउंस की, प्लीज नो टॉकिंग, वो होती है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। जी, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जो पहली वाली कैटेगरी वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। यू गॉट द पॉइंट? अब हम चलते हैं आगे जी। अब आपने ये देखना है कि जब ये प्रोनाउंस यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इकट्ठे आ जाते हैं, तो फिर हमने इनकी तरतीब क्या रखी, व्हाट द अरेंजमेंट शुड बी। देखिए, फर्ज कीजिए यहां हम सवाल करते हैं, हम कहते हैं कि मैं, आप और तुम उसकी मदद करें। अब तीनों पर्सन इकट्ठे आ गए ना। अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है कि अगर तो काम अच्छा है फिक्रे में, यानी जो काम किया जाना है फिक्रे में वो अच्छा है, वो पॉजिटिव है, तो फिर हमने तरतीब रखनी है 231 की, यानी 2 3 1, 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब इसी को ही देखिए, मैं, आप और वो उसकी मदद करते हैं, तो क्या तरतीब बनेगी? यू, ही एंड आई हेल्प हिम। क्लियर? यहां तक होगी बात क्लियर? चले आगे। कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी हो आपने बता देना। मैं दोबारा कहता हूं कि जब काम अच्छा हो फिक्रे में, तीनों पर्सन्स, पर्सनल प्रोनाउंस तीनों इकट्ठे आ रहे हो, यानी फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, तो अच्छे काम के लिए आपने इनकी तरतीब रखनी है 231 वाली। 231 से मुराद है पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। क्लियर? अभी जो मैंने मिसाल दी आपको कि मैं, वो और आप उसकी मदद करते हैं, ये काम अच्छा है ना? तो क्या तरतीब बनेगी? सभी बताइए जिनको समझ आ गई। यू, ही एंड आई। इज इट क्लियर नाउ? चले जी आगे। कोई कंफ्यूजन फिर भी हो बताइए। 100 दफा भी कंफ्यूजन हो आपने 100 दफा बताना। ठीक है? अच्छा, अब अगर काम हो गलत यानी नेगेटिव, अगर काम हो गलत यानी नेगेटिव, तो फिर तरतीब क्या होगी? 132, 132 की 132। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? देखिए, अंग्रेज जरा मैनर्स, जाहिरी मैनर्स का ख्याल रखते हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छे काम में मेरा नाम सबसे आखिर में आए, जो मेरा मुखातिब है मेरे सामने उसका नाम सबसे पहले आए, जो यहां मौजूद नहीं उसका दरमियान में आए, लेकिन बुरे काम में मेरा नाम सबसे पहले आए। ठीक है? जो मौजूद नहीं उसका दरमियान में आए, और जो मेरा मुखातिब है उसका आखिर में आए। ठीक है? अब बुरे काम में फर्ज करें, मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, कोई कहता है मैं, आप और वो उसे कत्ल करेंगे तो क्या कहेंगे हम? आई, ही एंड यू। ये 132 का हो गया फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन हो ओनली, अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन हो ओनली, फिर तरतीब क्या होगी? सेकंड और फर्स्ट 21 की। क्लियर?
क्योंकि अपने आप को आपने आखिर में रखना है। अच्छा काम हो तो, बुरा काम हो तो अपना पहले नाम लेना है। क्लियर? तो क्या होगा, मैं और आप उसकी मदद करते हैं। यू एंड आई एंड यू नहीं कहना, वो गलत होगा। यानी ये चीजें वो हैं जो आपके इस्तेमाल में 1000 दफा आएंगी और आपने इनको अगर ना पता होगा तो 1000 बार ही गलत लिखेंगे। इसलिए इनका ख्याल बहुत रखना है। अगर हो तो मैं और आप चोरी करते हैं, खुदा न खास्ता, आई एंड यू स्टील द वॉच, है ना, घड़ी चोरी करते हैं, घड़ी चोरी करते हैं। अच्छा, अगर वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन आ रहे हो फिर क्या करेंगे? फिर थर्ड और फर्स्ट को लेके आएंगे 31 का, है ना, मैं और आप उसकी मदद करेंगे। ही एंड आई, समझे है ना, ही एंड आई। मुन्ना, मैं और आप मुन्ने की मदद करेंगे। ही एंड आई विल हेल्प मुन्ना, है ना। चुन्ना मुन्ना दो चूजे थे, एक दिन दोनों घर से निकले, दाना चुगने बाग में आए। चुन्ने ने मुन्ने को देखा, दोनों ने कीड़े को पकड़ा, जोर से पकड़ा, जोर से खींचा, कीड़ा बाहर खींचता आया, खींचता आया, खींचता आया, बाहर निकल आया तो क्या देखा, इतना मोटा ताजा चूहा। चुन्ना मुन्ना डर कर भागे, चुन्ना पीछे, मुन्ना आगे, है ना। तो ये इस तरह से हमने आपके नाउन और प्रोनाउन की भी प्रैक्टिस किया करनी है। आपको मैं दिया करूंगा पोएम्स, इंग्लिश भी, उर्दू भी, सॉन्ग्स भी, आप उसमें से एक्टिविटी किया करेंगे, जैसे एक दी है दूसरे। अब तरतीब समझ में आ गई थी आपके? प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की तरतीब समझ में आ गई ना? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक चीज और आपने देखनी है इसमें कि हमने वर्ब कैसे लगाना है। वर्ब कैसे, वर्ब क्या होता है? इज आर एम वर्ब है ना। फर्ज करें हम तीनों पर्सन लिख रहे हैं, मैं, आप और वो डॉक्टर हैं, ठीक है। करें, कैसे करेंगे इसकी इंग्लिश? पहले तो तरतीब सही लगाए। यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, क्या आगे आएगा? एम आएगा जी। क्योंकि ये जमा है, यू ही एंड आई कितने हैं? 3 जमा होते हैं ना, इनके साथ आर आएगा अगर आखिर में एंड आ रहा है तो। याद रखिएगा, अगर आखिर में एंड आ रहा है तो एक से ज्यादा अगर प्रोनाउंस आएंगे तो उनके साथ जमा वर्ब आएगा, यानी आर। इसी तरह देखिए, आई, ही एंड यू काम कर रहे हैं, डैश वर्किंग, क्या आएगा जी? आर आएगा। अगर एंड की बजाय आखिर में आर हो, ओ आर आर, फिर क्या आएगा? यानी देखिए, आई, यू, ही, आर, आई, ओ आर आई, एंड की बजाय आर लगा दिया हमने, तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा जो आखिरी प्रोनाउन सबसे होगा ना, करीब तरीन, वर्ब के जो करीब तरीन प्रोनाउन होगा, वर्ब के जो करीब तरीन प्रोनाउन होगा, फिर उसके मुताबिक वर्ब आएगा। यू, ही एंड आई, करीब तरीन कौन सा है? आई। अब इसके मुताबिक क्या आएगा? एम वर्किंग। यू, ही, आर, आई, एम वर्किंग। एंड के साथ हमेशा जमा आएगा और के साथ जी लास्ट प्रोनाउन आएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया जी? पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिए जरा, क्या है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिए जरा।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में एक सिंपल सी बात याद रखें, बहुत मुख्तसर सी, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं 4। क्या होते हैं, किसी को पता है? बताइए, एनीवन? मैंने आपको डिटर्मिनर बताते हुए ये बताए थे ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। बस क्या है जनाब डिटर्मिनर प्रोनाउन? दिस, दैट, दीज, दोज। और डिटर्मिनर प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिटर्मिनर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, पढ़ा था हमने। अब हमने ये देखा था कि डिटर्मिनर के तौर पर आर्टिकल भी इस्तेमाल होता है। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और इनमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट कौन सा है? ए और एन इनडेफिनेट है, डी डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह उसमें बस ये याद रखें, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और डी डेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, एक तो आर्टिकल डिटर्मिनर के तौर पे आता है और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिटर्मिनर के तौर पे आता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, बताएं क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट। ये क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन देता है, किसी चीज के बारे में डिटेल बताता है। फर्ज कीजिए दिस इज डाइस, अब इसने डिटेल बताई ना कि ये डाइस है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में उसकी डिटेल बताना, तारुफ करवाना। क्लियर? दिस इज, आप फोन करते हैं कभी किसी को, हेलो दिस इज उस्मा, मे आई टॉक टू राबिया, है ना? इस तरह किया करें, जरा टॉर शोर बने, पता चले कुड़ी जरा ना बीएस इंग्लिश कर दिए पे। और जब इंग्लिश बोले ना थोड़ा सा मुंह का जाविया बदल लिया कर। उर्दू बोलते भी मैंने पानी पीना है, तो कितों आंदे हो पे, पता तो चले ना। क्यों जी? बॉयज वैसे ऐसा नहीं करते, नहीं ना करते, बेचारे सादा से होते हैं, प्लेन सी गुफ्तगू होती है हमारी, हम बॉयज की। मैं बोल तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ जी, ये इतना ही है बस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने बाकी तेजी से गुजारने हैं ना, और उनको इतनी जहां डिटेल की जरूरत होगी मैं आपको जरूर दूंगा इंशाल्लाह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लफ्ज निकला है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अक्स। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है ना? अजीब शख्स है, अजीब शख्स है, पानी के घर में। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन इन which shows the reflection of subject in the object, which shows the reflection of subject in object, जो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट में दिखाता है। अच्छा, आप सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, यानी परफॉर्म करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो, रिसीव करने वाला। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा बताइए, वो चाय पीता है, नहीं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट
काम कौन कर रहा है चाय पीने का? वो टी कर रही है काम। टी बेचारी तो बेजान है, उसने क्या काम करना है? काम करने वाला, चाय पीने वाला सब्जेक्ट होगा ना, वो कौन है? ही। जरा गौर से प्लीज, गौर से, 1 मिनट, नो टॉकिंग। एक देखिए, और हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। बातें नहीं ना, आपको पहले भी कहा है बातें नहीं कर, ये काम ना किया करें, इससे ना तो मैं बता सकूंगा ना आप समझ सकेंगे। यू गॉट द पॉइंट जी, सब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, एक और बताइए कि हम चिड़िया, अच्छा चिड़ियाघर में बच्चे हाथी देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला कौन है? बच्चे। ठीक हो गया। एक और बताइए कि उसको सजा दी जाती है। ऑब्जेक्ट है, दैट इज, किसने बताया? इकरा जुल्फकार ने बताया होगा। ये आपको पूरा नाम इकरा जुल्फकार ही है ना? इकरा, इकरा जुल्फकार है आपका नाम जी। अच्छा, यहां पे तो जिसको सजा मिल रही है वो तो रिसीव कर रहा है ना सजा, रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम कहते हैं उसको टीचर से सजा मिल रही है, सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला कौन है? बस ये याद रखना है आपने, बहुत कॉन्शियस रहना है, आपको ये पता हो कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन उस काम को रिसीव कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, जो काम कर रहा होता है, उसी का काम ऑब्जेक्ट में झलकता है सेल्फ लगाकर। इसमें हम सेल्फ का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर, he will write this essay himself, he will write this essay, या he will write it himself, he will write it himself। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है ना। सभी बताए ना जिनको पता है, अगर नहीं पता तो पूछें। दो ही काम करें, या जवाब दें या सवाल करें, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो मेरी बात का जवाब दें, अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछें, आपके पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। क्लियर जी? तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही विल राइट इट हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ ही का ही अक्स है ना, ही का ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा यहां। यू गॉट द पॉइंट? शी विल आयरन द क्लोथ्स हरसेल्फ, या शी आयरन्स द क्लोथ्स हरसेल्फ। शी सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? क्योंकि उसमें किसका अक्स नजर आता है आपको? शी का, सब्जेक्ट का, इसलिए ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई विल सिंग माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा जी? माई सेल्फ। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे जी।